हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे स्टॉक के बारे में। आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं जहां पर आप लोगों को एफआईएस के सबसे फेवरेट स्टॉक में से एक है जो स्मॉल कैप स्टॉक है। आप लोगों को इस वीडियो के अंदर जो स्मॉल कैप स्टॉक आप लोग टॉप 5 जो एफआईएस को पसंद है वो सारी की सारे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। क्या काम करती है ये सारी की सारी कंपनियाँ, पाँचों की पाँचों, वो आप लोगों को बताऊँगा। कंपनी का यहाँ पर से एफआईए का स्टेक कितना है वो भी आप लोगों को बताऊंगा, और आप लोगों को इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए अभी करंट लेवल पर, वो भी आप लोगों को बताऊंगा। तो ये वीडियो तो देखते रहना, आप लोगों को 110% वीडियो अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर से सबसे पहले स्टॉक के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर से सबसे पहला स्टॉक है टीम लीज। तो टीम लीज सर्विस, तो यहाँ पर कंपनी क्या काम करती है, ये एक टीम लीज सर्विस प्रोवाइड्स एम्प्लॉय रेट सर्विस। तो एम्प्लॉय रेटेड सर्विस ये कंपनी प्रोवाइड करती है। इट्स प्रोवाइड सॉल्यूशन फॉर स्टाफिंग रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग पेरोल प्रोसेसिंग एंड रेगुलेटरी कंपनीज। तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है, कंपनी यहाँ पर से एक कंपनी को कंपनी मैनेज करने का यहाँ पर कंपनी काम कर रही है। और कंपनी का यहाँ पर से मेन बिजनेस है, आप लोग देखोगे तो जनरल स्टाफिंग, स्पेशलाइज स्टाफिंग और एचआर सर्विसेज को यहाँ पर से बिजनेस के अंदर मेजर सेगमेंट में प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पर नीचे की तरफ चलता है। कंपनी की यहाँ पर बुक वैल्यू से ऑलमोस्ट डबल चल रहा है, इसकी अभी करंट प्राइस है वो। और पी देखो तो ये तो आप लोगों को आसमान छूते हुए देखने को मिल जाता है। तो इस कंपनी से तो दूर ही रहना, बिल्कुल भी इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है। बस नॉलेज पर्पज़ के लिए इस कंपनी को देख लो। कंपनी का यहाँ पर से आप लोग परफॉर्मेंस देखोगे क्वार्टर एंड क्वार्टर, तो आप लोगों को ठीक ठाक देखने को मिल जाता है, इतना ज़्यादा कुछ खास है नहीं इस कंपनी का परफॉर्मेंस। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का यहाँ पर से क्वार्टर एंड क्वार्टर, जो इतना ज़्यादा कुछ खास है नहीं, और मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इतना ज़्यादा खास है नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कैसा परफॉर्मेंस रहा है, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का परफॉर्मेंस लगातार पिछले थोड़े बहुत सालों से अच्छा रहा था। और उसके बाद यहाँ पर से अचानक से 2020 के अंदर गिरावट देखने मिली है, और 2021 के अंदर और गिरावट देखने मिली है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। कंपनी का यहाँ पर से प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, तो वो दोनों माइनस में चल रहा है इस साल के अंदर। ये चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। कंपनी की यहाँ पर बोरोइंग की बात करें तो कंपनी की बोरोइंग इस 2020 के अंदर, 2020 मार्च सितंबर क्वार्टर के अंदर 91 करोड़ रुपीज़ की थी, और रिजर्व्स 592 करोड़ रुपीज़ के थे। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो प्रोमोटर होल्डिंग स्पेशल, मतलब आप लोग होल्डिंग शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो अच्छी खासी 37.83% की स्टेक इस कंपनी के अंदर एफआईएस के वालों की है। तो आप लोग सोच सकते हो कि यार कंपनी इतनी ज़्यादा क्यों, मतलब कंपनी में इतना ज़्यादा एफआईएस वाले एक्टिव है कि आप लोग देख ही सकते हो, ठीक है। यहाँ पर पहले 40% थी, उसके बाद 45% कर दी गई, और उसके बाद फिर से यहाँ पर से सेलिंग हो रही है अभी। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो ये सेल कर रहा है, चलो मान लेते हैं प्रमोटर सेल कर रहे हैं और ये भी सेल कर रहे हैं। खरीद कौन रहा है, तो खरीद यहाँ पर से आप लोग देखोगे तो यहाँ पर पब्लिक खरीद रही है। तो ये चीज़ याद रखना। अभी आप लोगों को इस लेवल पर इस कंपनी के अंदर पढ़ना नहीं है, बस नॉलेज पर्पज़ के लिए आप लोगों को मैंने बताया ये कंपनी एक है मार्केट में जिसके ऊपर आप लोग नज़र रख सकते हो। उसके बाद की बात करें तो यहाँ पर सी एट, तो यहाँ पर आप लोग सी एंड की बात करें तो आप लोगों को इज सी एंड इज engage in providing global technology service and solutions, specialized specializing geospatial जियोस्पैथिल। और ये मेरे को नहीं पता है इसका वर्ड का मतलब क्या होता है, वो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, मैं अपने तरीके से देख रहा हूँ वेबसाइट पे जाकर। और उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखोगे इंजीनियरिंग डिज़ाइन एनालिटिक्स, उसके बाद नेटवर्क एंड ऑपरेटिंग सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर इनकी वेबसाइट के ऊपर चलता है। वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हुई है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को इसकी वेबसाइट के ऊपर लेकर चलता हूँ। वेबसाइट के ऊपर चलेंगे तो आप लोग को तो डायरेक्ट इसके जो आप लोग बोल सकते हो कि यहाँ पर वायरिंग जो 5G के लिए और वो सारी चीज़ों के लिए वायर लगता है, टावर्स लगता है, वो सारी चीज़ें ये कंपनी अभी काम करे उसके ऊपर। तो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ इनका जो काम है वो। तो आप लोगों को ये चीज़ नहीं मालूम होगी, जियो स्पैटिल जो भी है ये, तो इसके ऊपर क्लिक करता है और आप लोगों को इसकी पिक्चर से ही पता चल जाएगा कि कंपनी यहाँ पर से किसके ऊपर, मेन इनका बिजनेस किसके ऊपर है। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम करती है कंपनी, पर यहाँ पर आप लोग देखोगे तो इनका जो मेन बिजनेस है ना वो यहाँ पर लोकल
आप लोग बोल सकते हो पावर ऑफ लोकेशन। तो यहाँ पर जो अलग अलग लोकेशन के ऊपर जो पावर्स और वो सारी चीज़ें होती है, टावर और वो सारी चीज़ें, तो उसके ऊपर यहाँ पर से कंपनी काम कर रही है। उसके बाद यहाँ पर कंपनी का बहुत सारा का बिजनेस है। आप लोग देखोगे तो कंपनी के बिजनेस की बात करें तो बहुत सारे सेगमेंट में, मतलब एरोस्पेस एंड डिफेंस के अंदर कंपनी, मतलब मेरा फ़ोन बहुत लैग कर रहा है। डिफेंस के अंदर, उसके साथ साथ यहाँ पर आप लोग देखोगे तो ऑटोमोटिव, उसके कम्युनिकेशन, एनर्जी, ये है जो भी है उसके अंदर काम कर रही है। और उसके साथ साथ नीचे की तरफ चलता है, मतलब कंपनी का यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा ही लैग हो रहा था मेरा फ़ोन। तो अभी हम कंपनी की वेबसाइट के ऊपर जाके आए, मैंने सारी चीज़ें देख ली है। कंपनी यहाँ पर से माइनिंग से लेकर नेटवर्क बनाने की, जो हमारी जो टावर्स होते हैं ना, जियो के और 5G के वो टावर्स है, उसका भी यहाँ पर कंपनी काम करती है। बहुत सारे सेगमेंट में इसका जो बिजनेस है, एरोस्पेस है, डिफेंस के सेक्टर में, सारी सेक्टर में यहाँ पर कंपनी काम करती है। कंपनी का ROE ROC आप लोग देख सकते हो, BEP अभी इसमें ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। अभी इस कंपनी को थोड़ा देख सकते हैं, कंपनी का यहाँ पर से शेयर पैटर्न देखिए, तो आप लोग देखोगे तो यहाँ पर कंटिन्यू इसके 50 DMA के ऊपर ही चलता है। और कंपनी का यहाँ पर से ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, डेट रिड्यूस कर रही है कंपनी। और प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर से कम हो रही है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग बहुत ज़्यादा लो है। पर इसमें आप लोग देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा FIDIS एक्टिव है। यहाँ पर आप लोग देखोगे कंटिन्यू FIS वालों ने कंटिन्यू इसके अंदर माल खरीदा था, और प्रमोटर्स ने भी अच्छा खासा माल खरीदा है। और यहाँ पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि देखो, यहाँ पर पिछले कई क्वार्टर से FIS के पास जो माल था वो यहाँ पर बेचा जा रहा है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो पीछे के कई क्वार्टर से। तो अभी आप लोगों को इसके अंदर क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो जो FIS के जो द्वारा माल बेचा जा रहा था ना, तो वो सारी के सारा जो माल था वो पब्लिक खरीद रही थी। तो जब भी यहाँ पर पब्लिक खरीदती है कोई भी माल को, तो उसको इग्नोर ही करो। अभी आप लोग इस कंपनी के लिए, इस कंपनी को स्टडी पर्पज़ के लिए आप लोग अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। बैलेंस शीट की बात करें, बैलेंस शीट में आप लोगों को इसके बोरोइंग्स और रिजर्व्स, तो बोरोइंग की बात करें तो 104 करोड़ रुपीज़ की बोरोइंग है। और रिजर्व्स की बात करें तो 2342 करोड़ रुपीज़ के रिजर्व्स है। सेल्स ग्रोथ, और आप लोग बोल सकते हो प्रॉफिट ग्रोथ प्लस में चल रहा है, पर सेल्स ग्रोथ माइनस में चल रहा है। लास्ट 1 ईयर की बात करें तो भी माइनस में ही है, तो ये चीज़ याद रखना। अभी हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट ऑन लॉस स्टेटमेंट ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी अच्छी तरीके से प्रॉफिट तो, नेट प्रॉफिट तो कर रही है, तो ये एक अच्छी बात है। कंपनी का यहाँ पर से मेजॉरिटी जो रेवेन्यू है, आप लोगों को देखो अदर इनकम से भी इस कंपनी को अच्छा खासा रेवेन्यू आ जाता है। तो ये भी आप लोगों को चीज़ ध्यान में रखनी है। अपना जो मेन बिजनेस है ना वो अच्छी तरीके से परफॉर्म करना चाहिए। बाकी तो यार कोई भी, मतलब तो चलेगा यार, कुछ भी होगा तो, और मेन बिजनेस है वो अच्छा चलना चाहिए, ठीक है। तो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, कंपनी के ऊपर आप लोग वॉच लिस्ट में रख सकते हो, वानी मतलब वॉच लिस्ट में रखने वाली कंपनी है। क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टर एंड क्वार्टर 2000 मार्च 2020 के अंदर इसका नेगेटिव में रिटर्न आया था। बाकी तो यार इस कंपनी ने कंटिन्यू पिछले कई क्वार्टर से यहाँ पर से अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया है। तो ये जी आप लोग ध्यान दे सकते हो। कंपनी के बारे में बात करें, अच्छी कंपनी देखने को मिल रही है दूर से देखे तो, फंडामेंटल देखे तो, ठीक है। तो आप लोग इसके अंदर वॉच लिस्ट में रखो, आप लोगों को इसको खरीदना है तो आप लोग खरीद सकते हो, ठीक है। अभी फटाफट से आप लोगों को काम बता देता हूँ कंपनी का। यहाँ पर से रीड रिडिक्टन इंडिया ये कंपनी है। कंपनी क्या काम करती है, बिजनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मोबिलिटी एंड अदर टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स बेस्ड सप्लाई चेन सॉल्यूशन। तो यहाँ पर से सप्लाई चेन सॉल्यूशन और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मोबिलिटी के ऊपर काम करती है कंपनी का। यहाँ पर से ROE अच्छा देखने मिल जाता है, बुक वैल्यू से थोड़ा ही ऊपर है, बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। यहाँ पर स्मॉल कैप कंपनी है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, और डेट रिड्यूस कर रही है। आप लोग को डिविडेंड पे आउट भी अच्छा खासा देखने मिल जाता है, तो ये एक अच्छी बात है। कंपनी यहाँ पर से अपने जो पीयर्स के अंदर बात करें तो ये 4th नंबर पर आने वाली ये कंपनी है, तो ये भी एक अच्छी बात है। कंपनी के यहाँ पर क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट आप लोगों को इस कंपनी का यहाँ पर लगातार कंसिस्टेंट तो नहीं है, पर कंपनी का जो क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट है वो थोड़ा अच्छा देखने को मिल रहा है।
और क्वार्टर एंड क्वार्टर परफॉर्मेंस भी अच्छे तरीके से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, पर कंसिस्टेंस इसका परफॉर्मेंस अभी भी नहीं नज़र आ रहा है। अभी हम बात कर लेते हैं ना प्रॉफिट एंड लॉस ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कैसा परफॉर्मेंस है। तो हम कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 2010 से लेकर अभी तक का जो परफॉर्मेंस देखोगे तो आप लोगों को यहाँ पर से कंटिन्यू कंपनी पॉजिटिव में तो रिटर्न दे रही है। चलो इतना तो है कि कंपनी एक अच्छी तरीके से पॉजिटिव में रिटर्न दे रही है, पर यहाँ पर कंपनी की जो प्राइस है ना, मतलब शेयर प्राइस है, वो भी आप लोगों को अच्छी देखने को मिल जाती है। तो कंपनी वैसे हम देखने जाए तो अच्छी खासी कंपनी अच्छी तरीके से काम भी कर रही है, सेल्स भी अच्छा खासा है इस कंपनी का। यहाँ पर से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भले ही कम है, आने वाले समय में इसके ऊपर थोड़ा बढ़ोतरी होने का यहाँ पर से 3% 2% क्या चल रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, वो इसमें बढ़ोतरी होती है तो इस कंपनी को और ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। पर कुछ बिजनेस ऐसा होता है उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा नहीं सकते। सेल्स ग्रोथ बढ़ा है पर आप लोग प्रॉफिट ग्रोथ में इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है इस क्वार्टर के अंदर। चलो यहाँ पर अच्छी बात है, सेल्स तो इस कंपनी ने किया है, उसके साथ साथ आरओई अच्छा दिखने मिल जाता है, और यहाँ पर से CAGR भी अच्छा है। अभी हम बात कर लेते हैं बोरिंग के बारे में। तो बोरिंग इस कंपनी के ऊपर 22 करोड़ रुपीज़ की है और 1990 करोड़ रुपीज़ की रिजर्व्स है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो अभी लगातार ये FIIs यहाँ पर माल खरीद रहे हैं, आप लोग देख सकते हो 35 36 34 है। इनका जो कंसिस्टेंसी नहीं है, ऐसा नहीं है कि हर बार ऐसा ही रहता है, हर क्वार्टर में अलग इसका जो FIS DIS का जो होल्डिंग रहता है वो रहता है, ठीक है। यहाँ पर से DIS ने भी अच्छा खासा माल उठा कर रखा हुआ है, और आप लोग देखोगे तो पब्लिक के पास भी अच्छी खासी अमाउंट में माल है। यहाँ पर से FIS या DIS यहाँ पर माल बेचने चालू कर देता है, तो यहाँ पर से जो रिटेल पब्लिक से उन लोगों को दिक्कतें हो सकती है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा चौकन्ना होकर इस कंपनी में इन्वेस्ट करना, और स्मॉल कैप कंपनी है तो स्मॉल कैप के हिसाब से आप लोग इन्वेस्ट करना। तो यहाँ पर से लास्ट सेकेंड लास्ट है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर पावर एक्सचेंज का वो लाइसेंस प्रोवाइड करता है, लाइसेंस्ड बाय सेंटर इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन फॉर स्पॉट ट्रेडिंग इन पावर इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रेडिंग ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट एंड एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट। और ये आप लोग शॉर्टली देखो तो यहाँ पर से कंपनी यहाँ पर एनर्जी सेगमेंट में और रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में, पावर के सेगमेंट में, या आप लोग बोल सकते हो इलेक्ट्रिसिटी के सेगमेंट में ये कंपनी काम करने वाली कंपनी है। यहाँ पर से पी देखोगे अभी बहुत ज़्यादा हाई चल रहा है इसका पी, आप लोग देखोगे तो 50 का पी चल रहा है, बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा ऊपर इसकी शेयर की प्राइस है। इग्नोर करना, पर ROE ROC देखोगे तो बेहतरीन देखने को मिल जाता है। आप लोग देखो यहाँ पर ROE ROC बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, कंपनी में कुछ ऐसा होगा इसलिए यहाँ पर कंपनी मतलब इतने ज़्यादा सब लोग इसके अंदर खरीद रहे हैं। और 50 DMA की जो प्राइस है अभी वो 50 DMA के नज़दीक है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में इसके अंदर थोड़ा सा उछाल देखने को मिले, तो इसके ऊपर आप लोगों की नज़र रहनी चाहिए। अभी हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर डेट फ्री कंपनी है, यहाँ पर गुड रिटर्न ऑन इक्विटी है, डेट फ्री कंपनी है, रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट 3 ईयर का अच्छा है। पर इसमें दिक्कत क्या है, बस आप लोग देखोगे स्टॉक ट्रेडिंग मतलब स्टॉक की जो वैल्यू है अभी बहुत ज़्यादा ऊपर चल रही है, इससे इसमें यही कंपनी का जो परफॉर्मेंस क्वार्टर एंड क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छा ही देखने को मिल जाता है, कंसिस्टेंस है। पर आप लोग देखोगे तो इतना ज़्यादा मतलब पिछले कई क्वार्टर से कंपनी के अंदर 40 से 60 करोड़ रुपीज़ के बीच ही यहाँ पर से नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस कंपनी का बेहतरीन है, आप लोग देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा है। और उसके साथ साथ यहाँ पर से कंपनी का यहाँ पर परफॉर्मेंस देख लेते ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का परफॉर्मेंस लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, आप लोग देखो लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो आने वाले समय में इसके अंदर अच्छा खासा बढ़ोतरी हो सकता है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का यहाँ पर सेल्स ग्रोथ, यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ, वो सारी चीज़ें पॉजिटिव में, ROE ROC बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, मतलब कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग देखने को मिल जाती है। अभी हम बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मतलब अभी FIS वाले बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर माल खरीद रहे हैं, और यहाँ पर DIS वालों ने थोड़ा माल बेचा है। यहाँ पर पब्लिक की बात करें तो वो पब्लिक की भी यहाँ पर से माल बेचती हुई नज़र आ रही है, सबसे ज़्यादा FIS माल खरीद रहा है। तो यहाँ पर
आने वाले समय में जब FIS माल बेचेंगे तो हो सकता है कि आने वाले समय में पब्लिक के पास बहुत सारा मतलब होल्डिंग आ जाए। तो थोड़ा कंपनी में आप लोग ज़्यादा इन्वेस्ट मत करना, स्मॉल कैप कंपनी है, इसी की वजह से मैं बोल रहा हूँ। अभी हम बात कर लेते हैं सारे के सारे स्टॉक को आप लोगों को रिकॉल करा देता हूँ। और लास्ट में है हमारा PVR, ठीक है। तो PVR तो आप लोगों को पता ही है, PVR के बारे में मेरे को ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर से इसके ऊपर तो आप लोग अपना स्टडी करना और मेरे को बताना कैसी कंपनी है, क्योंकि ये मेरे को सबसे बेस्ट कंपनी लगती है। और उसकी देखो, सबसे पहली कंपनी आ जाती है PVR, उसके बाद है इंडियन स्टॉक एनर्जी एक्सचेंज, और उसके बाद है रीडिंगन इंडिया लिमिटेड, उसके बाद है सेंट लिमिटेड, उसके बाद है टीम लीज सर्विस लिमिटेड, ठीक है। तो ये सारे के सारे स्टॉक है जिसके ऊपर आप लोगों की नज़र रहनी चाहिए, FI वालों की नज़र है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, जिसमें से मेरे को ये दोनों कंपनियां सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मैंने लास्ट में रखा था। तो इसलिए थैंक यू सो मच वीडियो को इतने टाइम के तक देखने के लिए, ठीक है। चलो, गुड बाय।